Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। निजामाबाद के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद इरफान सिद्दीकी बताया जा रहा है, इन्होंने एमबीटी पार्टी के और अमजदुल्ला खान खालिद के अच्छे कामों को देखते हुए पार्टी में शुमालियत इख्तियार कर ली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज हम लोग जो है एक वफद की शक्ल में मेरे साथ जो है हमारे सीनियर कायद मोहम्मद फारूक साहब और हमारे 54 के डिवीज़न के सदर सोहेल साहब और 30 के सदर हमारे अकबर साहब, हम सब एक मिलकर यहाँ पे आए हैं। आने का मेन मकसद क्या है बोले तो मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब जो नायब काजी हैं वो जो है इंशाअल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और शमूलियत इख्तियार करने का मेन मकसद वहाँ के लोगों यहाँ पे जो है अमजदुल्ला खान खालिद साहब के जो कारनामे हैं वो कारनामों से मुतासिर होकर निज़ामाबाद के भी कारनामों को देखकर निज़ामाबाद में जो मजलिस बचाओ तहरीक की जो लहर चल रही है वो लहर को देखकर वो मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो है डिवीज़न नंबर 60 से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हालांकि डिवीज़न नंबर 60 जो है BC महिला रिजर्वेशन है, तो उसके बावजूद ये अपनी अहलिया को वहाँ से मैदान में उतारेंगे। अब मैं अमजदुल्ला खान खालिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनको पार्टी में शमूलियत इख्तियार की करें। आप मैं पहले बात करता हूँ फिर बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी नहीं आपके नहीं निज़ामाबाद का एक वफद आया है जिसमें हमारे सीनियर कायद जनाब मोहम्मद फारूक साहब हैं और हमारे मीर बशारत अली साहब डिस्ट्रिक्ट सदर हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना में कुछ ही दिनों में 1 या 2 दिन में म्युनिसिपल इलेक्शंस का ऐलान होने वाला है। कल जो है वार्ड्स का रिजर्वेशन आया। ये बड़े अफसोस की बात है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कई डिस्ट्रिक्ट से मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं, आदिलाबाद से, करीमनगर से, नलगुंडे से, महबूब नगर से, जहाँ पर 80% 90% मुस्लिम आबादी है और उन वार्डों को रिज़र्व कर दिया गया है। किसी को SC, किसी को ST। ठीक है, अगर कहीं BC रिजर्वेशन है तो BC कैटेगरी में कुछ मुसलमानों के तबकात आते हैं, वो लड़ सकते हैं। ये बड़ा ही एक साजिश समझिए कि मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने की, या रिजर्वेशन सिस्टम समझिए कि मुसलमानों पे इफ़ेक्ट हो रहा है इसका बहुत ज़्यादा। सिर्फ जो है हर डिस्ट्रिक्ट में 10 सीट ऐसे है जर्नल, वो जर्नल सीट भी जो है वो हिंदू डोमिनेटेड है, वहाँ से मुसलमान अगर लड़ा तो जीत भी नहीं सकता। तो कोई पार्टी ये बोलती टिकट लेते हो खैर आप कांग्रेस में कोई मुसलमान नहीं, भाई वहाँ पर मुसलमान नहीं जीत सकता, हम नहीं देते। BRS वाले भी यही बोलते। तो तकरीबन ये टाइम जो कारपोरेशंस बनेंगे या काउंसिल बनेंगे उसमें आपको मुस्लिम चेहरे नज़र नहीं आएंगे। इवन निज़ामाबाद में भी जो 60 सीट है निज़ामाबाद की, जिसमें 18 या 20 मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी से तकरीबन रिजर्व कर दिया, 12 सीटें रिजर्व हो गए। लेकिन कुछ ऐसे सीट है जो BCE वुमन या BCE है, BC वुमन या BC जर्नल है, तो ये एक बड़ा है। खैर किसी भी हालत में हमको इंतखाबात में हिस्सा लेना है। मैं आज ही हमारे तमाम सदरों से मैं बात किया और उनको बोला कि अगर मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है वो BC के लिए, SC के लिए, ST के लिए अगर हुई है तो आप SC ST कैंडिडेट ढूंढिए, हम अपने पार्टी के बैनर पे उसको जिताएंगे, इंशाल्लाह काम करके बताएंगे। तो आज एक वफद आया था, कल मेरे से हमारे बशारत साहब बात किए, तो ये हमारे मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब हैं। माशाल्लाह बहुत ही नेक इंसान है, इनके बारे में हम मालूमात भी किए और उनके वालिद मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब भी आए हुए हैं। तो वालिदैन की निगरानी में जो जंग लड़ी जाती है अल्लाह ताला उसको कामयाब करता है। तो मैं आइए खान साहब, तो आपके वालिद भी साथ में है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इनकी वालिद की हमारे अबू बकर सिद्दीक साहब की सरपरस्ती रहेंगी हमारे पे। इलेक्शन तक नहीं बल्कि इलेक्शन के बाद में भी आपका हमारा रिश्ता रहेगा, ताकि क्योंकि पिछले 10 साल से निज़ामाबाद में हर वो मसले पे जो है मजलिस बचाओ तहरीक बराबर आवाज़ उठाते आ रही है। और हर मसले पे, चाहे वो शेख हैदर का वाक़या हो या शेख रियाज का वाक़या,
नहीं, जो हाँ। शेख हैदर जिसका कस्टोडियल डेथ हुआ था हाँ। आज से 10 साल पहले, सही। तो आज अल्लाह ताला हमारी मेहनत को चीज़ किया है कि इरफान सिद्दीकी जैसे नेक लोग, पाक साफ लोग ऐसे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। वरना पॉलिटिक्स ऐसी हो गई थी, गुंडे, मवाली, शोधे, बदमाशों की जमात बन गई थी। और ख़ास तौर पर हमारी मुस्लिम सियासत में ऐसा हो गया था कि जो कारपोरेटर जीतता, हम जिसको अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे, मुस्लिम सियासत के नाम पे हम जिताते, उन्हें कहीं जुआ खेलते गड़ जा रहा, उन्हें कहीं शराब पीते उसकी वीडियो आ जा रही, उन्हें गोबर बेचते हुए उन्हें गड़ जा रहा, उन्हें संदल की लकड़ी बेचते हुए गड़ जा रहा, सागवान की लकड़ी बेचते हुए गड़ जा रहा। तो मुस्लिम लीडर्स का बहुत सारा मेयार गिर गया पॉलिटिक्स में। तो बहरहाल हम एक नई सियासत बता रहे हैं, एजुकेटेड यूथ आना पॉलिटिक्स में। अगर उन्हें डॉक्टर रहेगा, अगर उन्हें कारपोरेटर बनेगा, तो उन्हें पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की निगरानी करेंगे, कहाँ पर इलाज सही नहीं हो रहा, कहाँ पर एक्सरे मशीन ख़राब है। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, हॉस्पिटल्स में जो है या तो स्टाफ नहीं रहता या मशीन ख़राब रहती। अगर उन्हें टीचर है पेशे से, अगर पॉलिटिक्स में आ रहा उन्हें अगर कारपोरेटर बनेगा तो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स पे नज़र रखेंगे। अगर उन्हें इंजीनियर है तो कल के दिन कोई रोड में मिक्सिंग करके रोड नहीं डाल सकेंगे, उन्हें निगरानी करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि एजुकेटेड यूथ अगर ऐसे पॉलिटिक्स में आना, और अगर जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, उन्हें 5 वक्ता नमाजी है, तो उन्हें रुश्वत नहीं खाएंगा। अगर उन्हें इलेक्ट होगा तो उन्हें कोई बुरा काम नहीं करेंगा, उन्हें कोई बिल्डिंग बनाएंगा तो उन्हें जाके उसके पैसे वसूल नहीं करेंगा, पीछे से बल्दिया वालों को भी जाके काम रुका दो, उन्हें जाके सेटलमेंटा नहीं करेंगे। उमन ऐसा हो रहा। हाँ। जो भी मुस्लिम कारपोरेटर जीत रहे हैं उनके एरिया में हम जब दौरा करते हैं तो सबसे बड़ी शिकायत ये आ रही कि भाई हम घर बनाए तो जो है बल्दिया वाले तंग कर रहे हैं, बल्दिया वाले बोल रहे हैं जाके कारपोरेटर से बात कर लो बोल रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स के चेंज लाना चाह रहे हैं और सियासत में चेंज लाना चाह रहे हैं, ताकि जो आदमी मेहनत करके लड़ता और जिसको मेहनत करके 4-4 घंटे ठहर के वोटर लाइन में वोट डालना पड़ता, 3-3 घंटे ठहर के वोटर, तो उसका वोट जो है वो उसकी गवाही रहेंगी कि इन्हें नेक इंसान है। हार जीत अल्लाह के हाथ है। हम एक नई शुरुआत करे हैं, तो मैं जो है हमारे हार दीजिए इरफान सिद्दीकी साहब की दिलपोशी करता हूँ कि और शमूलियत का अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे काम ले और आपका हमारा रिश्ता इलेक्शन नहीं बल्कि आइंदा भी बने रहे। तो अल्लाह ताला मैं हमारे सीनियर कायद जनाब फारूक साहब से 1-2 मिनट गुजारिश करता हूं कि आप मुखातिब करें। हमारे फारूक साहब जो है एमबीटी के बानियों में से है, ये निज़ामाबाद के, यानी जब गाज़ी मिल्लत निज़ामाबाद जब से जाना यानी एमबीटी बनी तो उस जब से हमारे साथ में हमारी सरपरस्ती करते हैं। हम इनकी बगैर राय मशवरे के कोई काम निज़ामाबाद में नहीं करते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली जनाब अमजदुल्ला खान खाले साहब, तर्जुमान मंजिल बचाओ तहरीक, और मेरे साथ आए हुए निज़ामाबाद के साथियों, बिलखुसूस इरफान सिद्दीकी साहब, नायब काजी, आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। और ये अमजदुल्ला खान साहब की काविशों और मेहनत का नतीजा है कि निज़ामाबाद में पढ़ा लिखा तबका, डॉक्टर्स और हमारे हाफिज़ साहब और ऐसे कई नेक इंसान मंजिल बचाओ तहरीक से वाबस्ता हो रहे हैं। और कौम का जज्बा और कौम की खिदमत का जज्बा लेके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके जज्बे को अल्लाह ताला पूरी करे और इनको कामयाबी से हमकिनार करे। और अमजदुल्ला खान साहब अनथक कोशिश कर रहे हैं निज़ामाबाद से कम 12 सीट निकालने की। इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होकर बताएंगे। अल्लाह आपकी सरपरस्ती हम पे कायम रखे। बस ऐसी करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बहुत मेहनत है हमारे सदर साहब की। बहुत ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब है। बहुत जल्द निज़ामाबाद में घर देख रहे अमजदुल्ला खान साहब जैसे नाम निशान डालेंगे, लोग डालेंगे, तो जब से लेके इलेक्शन इंशाअल्लाह
Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए. जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की. 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. 7H न्यूज.